ये लोगों का जो रमजान आया वो भी तो इलेक्शन कोड के टाइम पे आया, नहीं आया? मस्जिद बंद कर दी है क्या ये लोग? अभी राजा सिंह भैया का क्या है, उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट तक नहीं कर रहे, उनको इलेक्शन कोड कहाँ से है बताइए? क्यों नहीं करने दे रहे राजा भाई को? श्री राम नवमी का जो जुलूस उन्होंने निकालते, जो यात्रा उन्होंने निकालते, इसके वजह से हमारे हिंदुओं को एक प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व है हमारा, यहाँ हम यहाँ जी पा रहे उसके लिए आप रमजान को करने देते, श्री राम नवमी को करने नहीं करने देते। सारे हिंदू आप ये समझ लीजिए, ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे। मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये लोगों का जो रमजान आया वो भी तो इलेक्शन कोड के टाइम पे आया, नहीं आया? मस्जिद बंद कर दी है क्या ये लोग? नमाज करने नहीं दिया वो लोगों को। तो फिर अभी राजा सिंह भैया का क्या है, उन्होंने अभी एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट तक नहीं कर रहे, उनको इलेक्शन कोड कहाँ से है बताइए? क्यों नहीं करने दे रहे राजा भाई को? कई सालों से करते आ रहे उन्होंने। श्री राम नवमी का जो जुलूस उन्होंने निकालते, जो यात्रा उन्होंने निकालते, इसके वजह से हमारे हिंदुओं को एक प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व है हमारा, यहाँ हम यहाँ जी पा रहे उसके लिए ही। अरे हम पूछते हैं इलेक्शन कोड दरमियान नहीं करना चाह रहे तो अब रमजान को भी नहीं करवाने देना पब्लिकली, और श्री राम नवमी को मत कराने देना। आप रमजान को करने देते, श्री राम नवमी को करने नहीं करने देते। इसी से पता चल रहा है सारे हिंदू आप ये समझ लीजिए, ये लोग मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार लेके आना चाह रहे। अगर ये रूल फॉलो करते हैं दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं, और जब तक श्री राम नवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे आप तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तो रमजान को भी बंद करना था, सिर्फ श्री राम नवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? और ऊपर से राजा सिंह भाई का तो क्या दोष है, वो तो फिलहाल अभी इलेक्शन में भी नहीं ठहर रहे, उनको तो कोड लगता ही नहीं है। तो क्यों नहीं उन्हें जयत्री यात्रा निकाल सकते? उनका हक है जयत्री यात्रा निकालने के लिए। हम चुप नहीं बैठेंगे इसके ऊपर, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारा हक खींच रहे हैं सरासर ओपन है ये, कि वो हिंदुओं को भड़काना चाह रहे, हिंदुओं को कमजोर बनाना चाह रहे, हिंदुओं को दिल पे ठेस लगाना चाह रहे, वो दर्द देना चाह रहे हम लोगों को। वो भी ऐसा साल में जब हमारा रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है, ये साल करना चाह रहे हैं ये लोग। अगर हिम्मत है, सही है आप, तो फिर दोनों को निकाल दो आप, नहीं तो दोनों को देना चाहिए। एक को देकर दूसरे को नहीं देने पे क्या है आपका सोच विचार? मैडम, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि कह रहे हैं कि पता नहीं उनको कब जेल में डाल दिया जाएगा और कब उनको पॉइजन दे दिया जाएगा उनको, और साथ में असदुद्दीन ओवैसी का भी उन्होंने जिक्र किया। जेल में कोई चुपके डालते क्या? कोई गलत काम करे तो जेल में डालते, क्यों गलत काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? पहली बात क्यों कर रहे भाई गलत काम? जेल काली पर जेल का कोई काम दाम नहीं है क्या? जेल वालों को बड़ा पड़ता हुआ जेल, लोग गलत काम करते रहते तो अब इनको लेके आया तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता, सरदर्द है पुलिस वाले को ऊपर से। तो फिर ये लोग गलत काम क्यों करना, जाके क्यों बैठना? फिर वहाँ पे फिर पूछते बिरयानी दी है नहीं दी है, फोन दिया है नहीं दिया, ये सब पूछते, वो लोगों को तंग करते भी ये लोग पुलिस वालों को। जहर देने की बात, अभी जहर अभी उन्होंने जाने साहब, अभी इतने दिन पोलिंग बूथों के ऊपर यही पुलिस को लगाकर ये लोग जैसा चाहे वैसा ना चाहे, अभी इन्हीं पुलिस के ऊपर ये लोग बात डाल रहे कि जहर देते बोलकर। अभी इनके पुलिस के बीच के मामले आई है, अभी यहाँ के अपना कौन बोलता अपना चीफ मिनिस्टर ही जवाब देना। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, रेवंत रेड्डी साहब, सुनो साहब, आपके पुलिस जहर देते कहते अकबरुद्दीन को, अब आप तो सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को, आप दोनों मसला हल कर लो साहब। महादेवी जी, एक सवाल, राहुल गांधी जी अमेठी लड़ते थे और अभी वायनाड लड़ रहे हैं, तो अभी जब उनको सवाल पूछा गया था तो वो कहे, मतलब आप वायनाड क्यों जा रहे हैं बल्कि सवाल पूछा गया था, तो वो कहे कि हम ये बीजेपी का सवाल है और हम जब पार्टी की डिसीजन लेते हैं तो हम जाके लड़ रहे हैं वायनाड से, बोल के वो कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वायनाड से राहुल जी जो लड़ रहे हैं अमेठी से ना लड़ते हुए, यही ना आपका सवाल? और जब सवाल इन्हें हमारा स्मृति ईरानी दीदी डरा दी, उनको खत्म हो गया, नया जगह ढूंढ ले रे, नया जगह ढूंढ ले। अब उसके बाद वहाँ पे भी हार जाते, तीसरी जगह ढूंढ ले।